हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ISTV इंडिया 24। आज हम पेश करने वाले हैं आपके सामने देश की कुछ बेहतरीन खबरें। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक वीडियोस एंड शेयर द वीडियोस। भारत को मिलेगा अपना दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। न्यू गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य से होते हुए गुजरेगा और राज्य के कुछ प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। यह लगभग 594 किलोमीटर लंबा होगा। एक्सप्रेसवे शुरू हो जाने के बाद दिल्ली और प्रयागराज के बीच यात्रा का मौजूदा समय 10 से 11 घंटे से घटकर केवल 6 से 7 घंटे होने की उम्मीद है। लद्दाख ने सिक्किम के साथ किया समझौता। लद्दाख ने केंद्र शासित प्रदेश को जैविक इकाई में बदलने के लिए सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव के कार्यान्वयन के संबंध में लद्दाख और SSOCA के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य केंद्र के साथ गठजोड़ के बाद जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करना है। DSEU जापान में करेगा छात्रों को प्रशिक्षित। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ने छात्रों को जापान में प्रशिक्षित करने और प्लेस करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसने HINO फाउंडेशन के साथ संयुक्त रूप से इचिसिन होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड के साथ एक विशेष साझेदारी की है, जो भारत और विशेषतः दिल्ली के युवाओं को प्रशिक्षित करने, कौशल और प्लेसमेंट देने के लिए तकनीकी इंटर्न प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करने के लिए किया गया है। अदानी समूह ने लिया मुंबई हवाई अड्डे का नियंत्रण। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने GVK ग्रुप से मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का प्रबंधन नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। MIAL यात्री और कार्गो यातायात दोनों के आधार पर भारत का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। अपने प्रबंधन और विकास पोर्टफोलियो में 8 हवाई अड्डों के साथ AAHL अब भारत की सबसे बड़ी हवाई अड्डा अवसंरचना कंपनी है, जो हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों की संख्या का 25% है। उपराष्ट्रपति नायडू को प्राप्त हुई एक पुस्तक। 13 जुलाई 2021 को उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने वरिष्ठ पत्रकार श्री JS इफ्तेखार द्वारा लिखित उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन प्राप्त किया। जेम्स ऑफ डेक्कन दक्कन क्षेत्र के 51 उत्कृष्ट कवियों और लेखकों के जीवन और कार्यों को समेटे हुए गद्य और कविता का एक संकलन है। उन्होंने मानवोत्तम राम और नल्लागोंडा कथालू पुस्तकें भी प्राप्त की हैं। 15 जुलाई को वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई 2021 को वाराणसी का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान वे 1500 करोड़ रुपए से अधिक की गई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। परियोजनाओं में BHU में एक 100 बेड NCH विंग, गोदोलिया में बहुस्तरीय पार्किंग, गंगा नदी पर पर्यटन विकास के लिए रो वेसल्स और वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन फ्लाईओवर पुल शामिल हैं। हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स को 2022 तक किया स्थगित। हरियाणा सरकार ने नवंबर-दिसंबर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 आयोजित करने के अपने पहले के निर्णय को स्थगित कर दिया है। इसने अब फरवरी 2022 में स्पोर्ट्स शो आयोजित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि खेलो इंडिया के दौरान BRICS गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा। BRICS देशों में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। NTPC भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाएगी। NTPC लिमिटेड गुजरात के रण ऑफ कच्छ में 475 गीगावाट का भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा। वहां यह व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन भी उत्पन्न करेगा। NTPC रिन्यूएबल